ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए टॉपिक है गीता का भगवान कौन। इस टॉपिक में परमपिता शिव का साकार स्वरूप अकर्ता कैसे है और रिवीजन के टॉपिक में संगम युग। आज के टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, परमपिता शिव का साकार स्वरूप अकर्ता है, इसके लिए जो उदाहरण हमने समझा है तो उस टॉपिक का श्लोक बताना है। शंकर अकर्ता है, फोन अनम्यूट है किसी का। हेलो बहन जी। हेलो, ओम शांति। हाँ, रोल नंबर 5494। हाँ माता जी बताइए। परमपिता शिव तो अजन्मा है, ऐसे जनन मरण चक्र से परे है कि वो जिस शरीर में मन साकार शरीर द्वारा प्रत्यक्ष होता है वो स्वरूप है शंकर। तो गीता भगवान वो भी जनन मरण से परे है। वो तो भक्ति मार्ग में उनके जन्म के प्रूफ नहीं मिलते हैं। उनके माता पिता नहीं दिखाते हैं, मरण से भी परे। इसके लिए भी प्रूफ है, मृत्युंजय के रूप में भक्ति मार्ग में शंकर को ही माना जाता है। शिव का साकार स्वरूप बनता है, वो अमरनाथ के रूप में भी महादेव शंकर की गायब है। अनादि अकर्ता अकर्ता के लिए तो बता रही हूँ। शिव का साकार स्वरूप भी अभोक्ता माना, कुछ भी ना भोगता, अर्थात पाप पुण्य से परे। इसके लिए उदाहरण रूप पाप के बाप निमित्त है काम विचार, जिसके दुनिया में सर्व साधारण मनुष्य उससे कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन भक्ति मार्ग में कामदेव को शंकर भस्म किया करते, इसके आज्ञा में शिवलिंग रूप में पूजा भी करते हैं। आज के अभोक्ता गुण से अकर्ता कैसे सिद्ध होता है? किसी भी भोग को ना भोगने के कारण परमपिता परमात्मा के लिए कर्म कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। इसके लिए श्लोक 4 अध्याय में 20 का श्लोक है। त्यक्त्वा कर्म फला और नित्य तृप्ते निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तिः अपि नैव कश्चित् करोति सः। इसका भाव शिवा किसी के आश्रयहीन कर्म फल आसक्ति त्याग कर नैष्कर्म सिद्धि श्लोक है। सदा संतुष्ट हुआ वह सहज योगी संसारिक कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता। सदा शिवज्योति समान जैसा निराकारी अभोक्ता अकर्ता रहता है। ठीक है बहन, और एक ठीक है मतलब
ठीक है माता जी, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, संगम युग का भक्ति मार्ग में क्या यादगार है? संगम युग का भक्ति मार्ग में क्या यादगार है? किस नाम से संगम युग को जाना जाता है? कौन अनम्यूट है किसी का? ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर? हाँ जी, 23288। हाँ जी, हाँ जी दीदी, संगम युग का पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। भक्ति मार्ग में इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इसमें जन्मे बच्चों को श्रेष्ठ माना जाता है। जन्म मतलब की प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेना। मुसलमानों में भी इसके यादगार रमजान महीना मनाया जाता है। इसको लीप ईयर भी कहा और जाता है। और- हेलो। हाँ माता जी, और एक शब्द छूट गया आपका। अ, जैसे कि माघ चैत्र महीने के मास जो वर्ष आता है उसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। वो हर महीने में एक बार हर चौथे वर्ष आता है। ठीक है माता जी। माता जी, शंकर सारे सृष्टि का विनाश करने पर भी उस पर पाप नहीं लगता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि दीदी मुरली में बाबा बोलते हैं ना, आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की हत्या भी कर दे तो उस पर कोई पाप कर्म नहीं लगता। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। आगे के लिए, हाँ माता जी, आगे के लिए प्रश्न है, जिस तरह से यहाँ भगवान आकर के संगम युग के बारे में बता रहे हैं, तो इसका स्पष्ट उल्लेख भक्ति मार्ग के जो चित्र है, यादगार है, उसमें क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? अपने फोन पे ध्यान दीजिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है मतलब जी, आप कहीं ऐसी जगह खड़े रहिए जो आवाज आए आपका। हाँ जी, शांति। ओम शांति। समाचार हाँ, ओम शांति। हेलो। आवाज आपका बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आप थोड़ा अपनी जगह बदलिए, दोबारा अनम्यूट करते हैं थोड़ी देर में आपको, और किसी को करते हैं।
आगे और किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? अपने फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो हेलो बोलो ना माता जी। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 25407। 2540। हाँ जी, बताइए उत्तर। तो क्वेश्चन बोलो माता जी। हेलो। हाँ जी, प्रश्न ये पूछा है, संगम युग को भक्ति मार्ग में स्पष्ट रीति से उल्लेख क्यों नहीं दिखने में आता है? जो 4 युगों के रूप में चित्र बना हुआ है ना, वो चित्र कौन सा है और उसमें संगम युग का उल्लेख स्पष्ट क्यों नहीं है? पुरुषोत्तम संगम युग के भक्ति में गाया है। अंतिम समय, नीड गेट, कलयुग अंत का, सत्ययुग आदि युग है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, कल्याणकारी युग है। परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। ईश्वरीय ज्ञान द्वारा ब्राह्मण से देवता बनते हैं। प्रजापिता द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। विराट रूप में पूरा जैसा पुरुषोत्तम का संगम युग, लेफ युग गाया बनाया है। पुरुषोत्तम संगम युग का गीता क्लास में आदम आदम का मास में पुरुषोत्तम बनाते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग का महिमा परमपिता शिव का कल्याणकारी है। इस संगम युग। हेलो, हेलो हेलो माता। आप अपने शब्दों में बताइए, आप शायद पढ़ रहे हैं, आप अपने शब्दों में बताइए कि क्या कारण है जो संगम युग को भक्ति मार्ग में स्पष्ट रीति से दिखाया नहीं है? इसका कारण क्या है? जैसे विराट रूप का जो चित्र बना हुआ है ना 4 युगों के रूप में, तो उसमें हाँ, संगम युग का यादगार क्यों नहीं बनाया है और वो यादगार क्या है? भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचता है, ब्राह्मण से देवता बनाता है, विराट वृक्ष में उड़ा उड़ा दिया है। तो ये संगम युग को जानते नहीं है। ये सृष्टि नरक से स्वर्ग बने ना, भगवान के द्वारा परिवर्तन होता है। ये संगम युग में संपूर्ण जो भगवान का द्वारा परिवर्तन होता है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आप एक बार अच्छे से पढ़ के फिर आप अपने शब्दों में बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है, अगली बार तक। अच्छी बात माता जी। ओम शांति। ओम। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया जा रहा है? प्रश्न सेम है, इसी प्रश्न का उत्तर ठीक रीति से बताइए।
फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो। फोन अनम्यूट है माता जी, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो हेलो, ओम शांति। ओम शांति फोन मैम। नंबर 19/5/45। हाँ माता जी, हेलो। उत्तर बताइए। माता जी उत्तर बताइए। ओम शांति। बाबा कहते हैं जैसे चैत्र मास में एक अधिक मास होता है, हर चौथी मास कोई न कोई मास में होता है, तो फिर उसको श्रेष्ठ मानेंगे अधिक वाले को, या जो अधिक नहीं माना जाता है उसको श्रेष्ठ मानेंगे। तो जो अधिक मास है, जो अधिक मास माना जाता है, उस मास में जिनका जन्म होता है, जो जानकारी में आते हैं दुनिया वालों की, जन्म होना माने प्रत्यक्ष होना। तो जिनका जन्म होता है वो आत्माएं पुरुषोत्तम संगम युग में भी श्रेष्ठ मानी जाती है ना। हाँ है, तो नंबरवार तो उसकी यादगार में ये पुरुषोत्तम मास भी है, भक्ति मार्ग में गाया जाता है। तो ये बहुत कल्याणकारी युग है। जैसे पुरुषोत्तम मास बहुत कल्याणकारी मानते हैं, मुसलमानों में भी मानते हैं कि नहीं? कौन सा? हाँ, रमजान की महिमा। हाँ, अभी तो बच्चे समझ गए हैं, बरोबर समझ गए हैं। तुम भी ठीक होते हैं। 4 और वे 5वां युग है, लीप ईयर युग, जिसकी यादगार में लीप वर्ष मनाया जाता है। इसकी मिडगेट युग भी कह सकते हैं। ओम शांति बहन जी। हेलो। ओम शांति। हेलो। हाँ ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रश्न अभी फिर से सेम, जिस तरह उत्तर मिलना है प्रश्न का वैसे नहीं मिला है। प्रश्न यही है, 4 युगों का यादगार और प्लस संगम युग का यादगार भक्ति मार्ग में कौन सा चित्र है? इसके पहले प्रश्न में तो उत्तर में वाक्य बता दिया था भक्ति मार्ग में कौन सा चित्र है, और उसमें संगम युग को स्पष्ट न दिखाने का कारण क्या है? हेलो। 4 युगों को इकट्ठा जो दिखाया है उसका चित्र कौन सा है भक्ति मार्ग में? कौन? हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, रोल नंबर है 15,898। हाँ जी। हाँ जी दीदी, इसका कारण यही है कि जो विराट पुरुष दिखाया गया ना, विराट स्वरूप दिखाया गया भगवान का, उसमें ब्राह्मण चोटी को ही उड़ा दिया है। तो अगर जैसे दिखा ना कि देवता से क्षत्रिय बनते हैं, फिर क्षत्रिय से वैश्य बनते हैं, पहले देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय बनते हैं, फिर वैश्य बनते हैं और फिर शूद्र बनते हैं। तो ये चारों को तो दिखा दिया, लेकिन ये तो नहीं दिखाया ना कि ब्राह्मण से ही देवता बनेंगे। अगर ब्राह्मण ही नहीं बनेंगे तो देवता कहाँ से बनेंगे? तो इसमें जो 5,000 साल का सृष्टि चक्र है, इसमें 4 युगों को तो बराबर बराबर दिखाया, लेकिन जो संगम युग है ना, उसमें बिल्कुल छोटा सा दिखाया गया है, वो एक तीर जैसा। वो एक तीर जैसा छोटा सा इतना क्यों दिखाया? क्योंकि जो 5,000 साल का सृष्टि चक्र है, और वो है
संगम युग है 100 वर्ष का, तो वो जो 100 वर्ष है तो वो तो 1 सेकंड के बराबर हो गए ना 5000 साल के मुकाबले। इसलिए वो बहुत छोटा सा दिखाया और गुप्त दिखाया। इसमें इसको गुप्त क्यों दिखाया? क्योंकि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो संगम युग पर ही आते हैं। संगम तो बहुत है, जैसे सतयुग त्रेता का भी संगम है, फिर त्रेता द्वापर का भी संगम है, द्वापर कलयुग का भी संगम है। लेकिन जो यह संगम है ना, यह विशेष है, क्योंकि यह कलयुग का अंत और सतयुग का आदि है। तो इसमें जब भगवान आते हैं तो गुप्त रूप में आते हैं और वो एक नए युग की स्थापना करते हैं। दूसरे दूसरे संगमों पर तो ये धर्म पिताएं आए हैं, श्रेष्ठ आत्माएं ऊपर से नीचे उतरी हैं, उन्होंने सिर्फ रिपेयरिंग की है सृष्टि की। लेकिन यहाँ तो भगवान पूरा ही सृष्टि को बदल करके नया बनाते हैं। और यह यहाँ गोप गोपियों और भगवान के मिलन का युग है ये। तो भक्ति मार्ग में भी इसका यादगार तो दिखाया है, लेकिन वो जानते नहीं है इसके बारे में, और ना ही इसकी कोई बात शास्त्रों में आई है। दीदी उत्तर आया इसमें? हेलो हेलो। हेलो हेलो। अभी जो माता जी प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, हमारा फोन कट हो गया था। आपका उत्तर पूरा सुन नहीं पाए, वैसे आधा ही सुना है। हेलो। हेलो। हाँ माता जी। हम बोले? हाँ जी माता जी, आपका एक्चुअली उत्तर आधा होते ही हमारा फोन कट हो गया था, इसीलिए। अच्छा ठीक है दीदी। फिर मना यहाँ तक सुनने थे ना कि ब्राह्मण चोटी को ही उड़ा दिया, विराट पुरुष जो दिखाया है, विराट स्वरूप भगवान का जो दिखाया हाँ था। तो उसमें फिर बताया हाँ कि जो माता जी। सृष्टि चक्र है वो चित्र में 4 भागों में बराबर बराबर बांटा हुआ है ना। तो वो 4 भाग तो बराबर बराबर हैं, लेकिन जो संगम युग सृष्टि चक्र में दिखाया है वो एक तीर के समान छोटा सा ही दिखाया ना। तो वो 100 वर्ष का है और वो 5000 वर्ष का, तो उसके मुकाबले वो बहुत छोटा होता है, 1 सेकंड जैसा होता है। तो इसलिए वो बहुत छोटा ही दिखाया है 100 वर्ष का संगम युग। तो जो संगम तो पहले भी आते हैं, लेकिन वो विशेष नहीं है वो संगम, क्योंकि जैसे सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, त्रेता द्वापर का होता है, द्वापर कलयुग का भी होता है। तो वो उतरती कला के संगम युग है। लेकिन जो ये कलयुग अंत और सतयुग के आदि हो का संगम है ना, यह विशेष संगम युग है। इसमें भगवान आते हैं और गुप्त रीति नई दुनिया की स्थापना करते हैं। दूसरे दूसरे संगमों पर तो धर्म पिताएं और श्रेष्ठ आत्माएं ऊपर से उतरी हैं, जिन्होंने तो सिर्फ सृष्टि की रिपेयरिंग का काम किया है। लेकिन यहाँ भगवान एक नए युग की स्थापना करते हैं और गुप्त रीति से ही करते हैं। और यह युग जैसे बताते हैं ना कि भगवान और गोप गोपियों के मिलन का युग है, तो ये इसलिए गुप्त युग है और ये भक्ति मार्ग में दिखाया भी नहीं गया है। इसका शास्त्रों में चारों युगों के तो नाम आए हैं, लेकिन संगम युग का नाम नहीं आया। बस मनाते हैं इसको भक्ति मार्ग में 4 मास, जैसे पुरुषोत्तम मास के रूप में, अधिक मास के रूप में, लीप ईयर के रूप में, ऐसे मनाते हैं। लेकिन पूरा जानते नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण चोटी को ही उड़ा दिया। अगर ब्राह्मण से, जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता कैसे बनेंगे? तो 4 वर्णों को तो दिखा दिया, लेकिन ब्राह्मण वर्ण को उसमें दिखाया ही नहीं।
ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम। ठीक। अभी आगे के लिए प्रश्न है, जो नरक से स्वर्ग कैसे बनता है, इस टॉपिक को हमने समझा था। तो इसमें भगवान कौन सा तरीका अपनाते हैं जो ये सृष्टि, विशेषकर सृष्टि बदलने के लिए जरूरी है मनुष्य आत्माओं का परिवर्तन। तो कौन सा ऐसा तरीका या स्टेप है जिससे मनुष्य देवता बनते हैं? जो मुरली पॉइंट्स के आधार से हमने समझा था, तो आप पॉइंट्स पढ़ के न सुनाए, अपने शब्दों में उत्तर दीजिए जो आपने बात को समझा है। मनुष्यों से देवता बनने की प्रोसेस क्या बताएगी? किस तरह से मनुष्य देवता बनते हैं, इसका तरीका क्या है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हाँ, हेलो। ओम शांति माता। कौन रोल शांति नंबर? दीदी? हाँ जी माता जी, रोल 233 नंबर। हाँ दीदी 23386। दीदी मनुष्य में ना वो क्षमता नहीं है कि नर्क से वो स्वर्ग की तरफ खुद ही जा सके। तो अगर मनुष्य में ये क्षमता होता तो थोड़े नीचे गिरने के बाद फिर वो सुधार कर लेता अपना। लेकिन मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है संसार में, तो मनुष्य ही बिगड़ता है तो ये संसार बिगड़ता है। मनुष्य सुधरता है तो संसार सुधर जाता है। मनुष्य की वाइब्रेशन से सभी में बदलाव आती है। मनुष्य के ऊपर सारा मदार है। मनुष्य सभी अभी दलदल में फंसे हुए हैं, तो दलदल से उठाने के लिए भगवान बाप को इस संसार में मनुष्य सृष्टि के बाप जो होते हैं वो मनुष्य सृष्टि के बाप के अंदर प्रवेश करके वो आते हैं। माना आकर इस लास्ट एक ही जन्म में मनुष्य जो पतित बने हैं, तम प्रधान बने हुए है, उनको ऊंचा उठा करके चढ़ती कला में ले जाते हैं। जिसके लिए गीता में वर्णन है 9:10 में, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर हेतु नानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। भगवान के देख रेख के कारण ही माना भगवान ने आकर श्रेष्ठ प्रकृति परम ब्रह्म जो मनुष्य सृष्टि का बाप में प्रवेश करके अधोमुखी सृष्टि को ऊर्ध्वमुखी कराने के लिए ज्ञान देते हैं। माना भगवान आकर के जो ज्ञान देते हैं, भगवान की अध्यक्षता से ही ये अधोमुखी सृष्टि फिर से ऊर्ध्वमुखी सृष्टि में परिवर्तित होता है। भगवान फिर कौन सी समय आकर के ये काम करते हैं, जिसके लिए गीता में भी आया है 4 अध्याय का 8 नंबर, परित्राणय साधना विनाशाय से दुष्कृतम। अर्थात माना धर्म का अधर्म जो है दुनिया में, धर्म के नाम में इतना जो अधर्म जो माना विपरीत धारणा जो संसार में फैला हुआ है, वो अधर्म को नाश करने के लिए भगवान आते हैं और धर्म की स्थापना के लिए, जैसे मुरली में भी बाबा बताया कि धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, अधर्म का विनाश करने के लिए आता हूँ, साधुओं का उद्धार करने के लिए आता हूँ और दुष्कर्म करने वालों का विनाश के लिए आता हूँ। विनाश करके सत्य सनातन धर्म स्थापन के लिए दिव्य जन्म लेता हूँ, माना प्रवेशता पूर्वक जन प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूँ। तो जन्म भगवान जो आते हैं वो भारत में ही आते हैं। भारत में क्यों आते हैं? क्योंकि भारतवासी ही 2500 साल से भगवान को बुलाते रहते हैं कि हे भगवान आओ और हमें पतित से पावन बनाओ। और भारत जो है वो अविनाशी खंड है, बाकी देश तो विनाशी है, तो भारत में ही आकर सारी सृष्टि को पावन बनाते हैं। परमपिता परमात्मा शिव जब इस साकार सृष्टि पर में आते हैं, वो समय कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का समय होता है। इस समय को संगम युग कहा जाता है, क्योंकि इस साकार सृष्टि पर आत्माओं का मिलन परमपिता परमात्मा से होता है। परमपिता से ज्ञान युग की धारणा करके आत्माएं फिर से श्रेष्ठ बनते हैं, पावन बनते हैं, दुख अशांति से सुख शांति पाते हैं, आत्माएं उत्तम बनते हैं। इसीलिए इसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी युग है। इस जन्म में ही मनुष्य अपने को पतित से पावन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकता है। इसीलिए यह जन्म
84 जन्म से यही एक ही जन्म दुर्लभ है, मनुष्य अपना भाग्य इस समय ही बना सकता। तो भगवान की देख रेख में ही ये सृष्टि फिर से परिवर्तित होता है। हेलो, वास्तव में यहाँ मूल उत्तर ये चाहिए था कि देखिए कोर्स में तो ऐसे होता है कि हम बहुत कर सकते हैं यहाँ, लेकिन जो मूल टॉपिक हमने कल समझा वो सिर्फ केवल उत्तर में आवश्यक थी। जैसे कि यहाँ शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण उनको ही फिर देवता आता है, तो संपूर्ण ब्राह्मण ही संपूर्ण देवता कहलाए। नहीं तो ये टॉपिक पर कोर्स में तो हम बहुत विस्तार भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ टू दी पॉइंट जो उत्तर चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग जुड़े हुए क्लास सब बातों को तो जानते ही है, लेकिन मूल बात जो है वो होनी चाहिए उत्तर में। ठीक है मतलब जी, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है? आगे के लिए प्रश्न है? संगम युग में ब्राह्मण बनने वालों के लिए क्या जरूरी है? हेलो, फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो, फोन अनम्यूट का? हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति। 29142 सुने हैं क्या? जी, दोबारा क्वेश्चन थोड़ा। प्रश्न ये पूछा है कि संगम युग में जो ब्राह्मण बनते हैं उनके लिए मुख्य बात क्या जरूरी है? मुख्य ब्राह्मण कहा जाएगा, कब कहा जाएगा, उनके लिए जी खास बात या कौन सी मुख्य शर्त है? जी ब्रह्मा की बातों को मानना। ब्रह्मा वाक्यम जनार्दनम। ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोला गया उस शरीर में प्रवेश करके जो शिव ने जो बोला उस पाठ को जिसने माना वो ब्राह्मण है। हेलो, ब्राह्मण उनके लिए शास्त्रों में क्या सहमी है? शास्त्र शास्त्रों में में ब्राह्मण पैदाइश कैसे हुई ऐसे मानते हैं? ब्राह्मण बन माने जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तब तक देवता नहीं बन सकते। पॉइंट में आप जो अभी पॉइंट देख करके ही बताए हैं, तो उसी में इस बात का उल्लेख है शास्त्रों में कौन सी गलतफहमी हुई है, ब्राह्मण कैसे निर्माण हुए। तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, तो शास्त्र वाले क्या मानते हैं इस बात के लिए? ब्रह्मा मुख वंश वाली। हेलो, हाँ जी, संगम युग के बारे में किसी को बताना है तो आप क्या समझाएंगे उनको? संगम युग का महत्व क्या समझाएंगे, बताइए। इस संगम युग 100 साल का है और इस संगम युग में परमपिता परमात्मा आते हैं और इस युग में शूद्र से ब्राह्मण बना के देवता बनाते हैं। और इस युग को ये जो युग है पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। इसको अधिक मास बोल के भी कहा जाता है और मुसलमान में रमजान का महीना भी कहा जाता है। और ये लीप युग है और ये लीप वर्ष में भी मनाया जाता है। ये 5वां युग है और इसको लीप मिडगेट युग भी कहा जाता है। ये सृष्टि भी परिवर्तन होता है और मनुष्य भी परिवर्तन होता है।
और आत्मा की जो बैटरी जो डिस्चार्ज हुआ है और वो डिस्चार्ज वो इस परमात्मा शिव से योग लगाने से और वो बैटरी पुनः चार्ज होता है। इसलिए संगम योग ठीक पुरुषोत्तम संगम योग है, ठीक। मास तो मनाते प्रश्न हैं। हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के प्रश्न है गीता के भगवान के टॉपिक में, परम पिता शु अकर्ता है, इसका कारण क्या है? परम पिता शु अकर्ता है, इसका कारण क्या है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? परम पिता शु अकर्ता है, इसका कारण। हेलो, के ध्यान फोन अनम्यूट है किसी का, के ध्यान दीजिए। प्रश्न ये पूछा है कि परम पिता शु अकर्ता है, इसका कारण क्या है? ओम शांति। ओम शांति। फोन अनम्यूट है। हेलो हाँ हेलो जी। दीदी। ओम, रोल नंबर बताइए। ओम शांति। 9572। हाँ जी, हेलो। सर बताइए। हाँ, भगवान कर्म कर्म तो करते हैं, इंद्रिया है, लेकिन ज्ञानेन्द्रिया हो या कर्मेंद्रिया हो, उसमें रस लेने में निमित्त है। लेकिन कर्मेंद्रियों की स्मृति तो नहीं है। आँख तो है लेकिन देखते हुए नहीं देखते हैं, कान तो है लेकिन जो भी ग्लानि करते हैं वो ग्लानि को सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। उसे हर कर्मेंद्रियों हर जैसे दूसरी इंद्रिया है वैसे उसमें भी वैसे ही है, माना करते हुए कर्म उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, तो वह अभोक्ता है। इस दृष्टि पर आता तो है तो उसको अभोक्ता बनाता है, जिसमें प्रवेश करता है उसको भी अभोक्ता बनाता है। उसकी यादगार है शिवलिंग। हेलो दीदी। हाँ ठीक है। मतलब हेलो। अच्छा जी, ब्रह्म वंशावली अर्थात क्या? जो ब्रह्मा के मुख से सुनते हैं उसको ब्रह्मा मुख वंशावली कहते हैं। ठीक है। इस शास्त्रों में हेलो ब्राह्मण जी। कैसे पैदा हुए माना जाता है? शास्त्रों में कहते शास्त्रों हैं में कि ब्रह्मा ने, कैसे पैदा? हाँ शास्त्रों में वो कहते हैं कि ब्रह्मा ने आ किया और उसमें से ब्राह्मण निकले, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये तो चित्रकारों की अलंकारित लाक्षणिक भाषा है, तो उन्होंने वैसे उसमें दिखाया है। हाँ ठीक है। मतलब हेलो हेलो दीदी, वो 9 अध्याय के नाम बताऊं क्या? माता जी वो है ना, शुक्रवार को जो टेस्ट होगा उसमें बताइए, तब हाथ उठाइए आप, हाँ तब करें। ठीक ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ आगे अभी प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ है।
परमपिता शिव अकर्ता होने का मूल कारण क्या है? 2-3 बातें इसमें हमने देखी है। परमपिता शिव अकर्ता शिव। फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ ओम शांति बहन जी। हेलो। ओम शांति। हाँ हाँ माता जी, ओम शांति। 24526 अम्मा नंबर। हाँ 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 परमपिता शिव को अकर्ता कहलाने का मूल कारण है कर्मों की गुह्यक तो गति को वो अच्छी तरह जानता है, वो पहला कारण है। ओके। बाद में वो अभोक्ता होने के कारण जनन मरण चक्र में ना आने के कारण कर्मों को भोगने की आवश्यकता भी नहीं है। पुण्य कर्म भी नहीं करता है, वो पाप कर्म भी नहीं करता है, दोनों कर्मों से परे रहता है शिव। इसलिए वो अकर्ता भी इस कारण से भी वो उनको अकर्ता भी कह सकते हैं। बाद में वो कर्म बंधन में नहीं आते हैं, ये भी समझा है ना हम। ये आया है, श्लोक बताना है बहन जी इसके लिए। हेलो हेलो बहन जी, बताइए श्लोक बताना है माँ। बताइए। हाँ हाँ जी, बताइए। 18 अध्याय का 10वां श्लोक में ये बात आया है। ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। इस श्लोक में क्या बताया गया है? संशयहीन त्यागी सात्विक स्वभाव का बुद्धिमान, संशयहीन कुशलता रहित कर्म से द्वेषी नहीं, कुशलता रहित कर्म में द्वेषी नहीं, कुशलता युक्त कर्म में अनुराग नहीं रखता है। दोनों के दो ಅಂದ್ರೆ निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं, ये श्लोक बताया गया है। इसलिए निष्काम कर्म करने से कर्मों में नहीं बांध सकते हैं ना। शिव जो भी कर्म नहीं करता है ना। एक श्लोक आया है 4th अध्याय में 20th श्लोक। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। इस श्लोक में क्या बताया गया है? संयोगवश जो मिले ना मिले ऐसी प्राप्ति से संतुष्ट रहने वाला, सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे, ईर्ष्याहीन और पूर्वकृत अपने ही किए कर्मों की सफलता असफलता में समानता करके भी आत्मस्थ हुआ शिव बाबा की याद में रहने से कर्म बंधन में नहीं पड़ता। ये दोनों श्लोक है बहन जी। और एक श्लोक बता सकती हूँ, 18 अध्याय का 17th श्लोक। ये माता जी आगे और ओके ठीक है माता, आगे और हाँ ओके ओके ओम शांति माँ। आगे अगला प्रश्न है, निष्काम इस शब्द का अर्थ क्या है? अगला प्रश्न है निष्काम और अकर्ता शब्द का अर्थ। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर 27988। हाँ। निष्काम का अर्थ है किसी भी कर्म के फल की इच्छा न रखना। जैसे भगवान कोई फल की इच्छा न रखते हुए सारे विश्व का कल्याण करते हैं, ऐसे ही बाबा को फॉलो करना है, बाबा के श्रीमत पर चलना है। इसके लिए 4 का 20 श्लोक भी है। त्यक्ता कर्म फला संगम नित्य तृप्त निराश्रयः कर्माणि अभि प्रवृत्तः अपि न एव किंचित करोति। शिव बाबा के सिवा किसी से आश्रयहीन कर्म फल की आसक्ति त्याग कर निष्कर्म सिद्धिम सदा संतुष्ट हुआ वह सहज योगी सांसारिक कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता। ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, जो
तो शास्त्रों में वर्णित कथा है, सागर मंथन में विष निकला। तो इस बात से हम क्या स्पष्ट कर सकते हैं? एक तो भक्ति मार्ग में जो सागर मंथन बताया है, तो उसका उदाहरण वास्तव में क्या है? क्या सच में सागर मंथन हुआ है या किस चीज का मंथन हुआ है? जो विष निकला वो क्या है, और वो बात यहाँ पर हम किस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं? प्रश्न एक बार फिर से समझिए। सागर मंथन की कथा जो भक्ति मार्ग में बताई जाती है, वो कथा यहाँ वास्तविक उसका अर्थ क्या भगवान बता रहे हैं, और उस कथा के द्वारा हम कौन सी बात स्पष्ट कर सकते हैं? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हाँ दीदी। ओम हेलो। शांति। हाँ ओम हाँ शांति जी। दीदी। 23287 रोल नंबर। हाँ जी। सागर मंथन के बारे में ज्ञान सागर मंथन हुआ जो शास्त्रों में कहा गया है। तो निंदा रूपी विष जो निकला था उसमें से, तो कलंक रूपी विष, तो उसको ग्रहण करने के लिए समस्त देवताएं भी, असुर भी कोई तैयार नहीं थे। उस समय परमपिता परमात्मा शंकर द्वारा कलंकीधर स्वरूप में उस निंदा रूपी या कलंक रूपी विष को ग्रहण किया था। पर ये विष हालाहल को ग्रहण करते हुए भी ये कर्म करने का उनका ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। तो ये हम उसके उदाहरण के लिए दे सकते हैं कि परमपिता परमात्मा अपने साकार के द्वारा जो अकर्तापन के गुण है वो भी सिद्ध करते हैं। तो यही है दीदी, अकर्तापन के गुण सिद्ध होता है कि जो हालाहल को ग्रहण करते हुए भी उनके ऊपर उसका कुछ असर नहीं हुआ था। मतलब निंदा रूपी विष को उन्होंने ग्रहण कर लिया था कलंकीधर के स्वरूप में। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। हाँ हाँ। तो अभी अगला आंसर प्रश्न है, अगला प्रश्न है, यहाँ जो सागर मंथन की कथा का उदाहरण है, तो उससे मूल जो परम पिता शिव साकार के द्वारा जो कार्य करते हैं, तो उसमें खास कौन सा गुण स्पष्ट होता है? अकर्ता का गुण और इस कहानी का क्या कनेक्शन यहाँ हमने समझा है? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 812 है। रोल नंबर 812। हाँ जी। सागर मंथन हुआ तो विष निकला कहते हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन पानी से भिगोने से कुछ अमृत नहीं निकलता। ये ज्ञान की बात है। ज्ञान को मंथन करने से अमृत निकला और कलंकीधर के रूप में शंकर ने उसको पी लिया। और ब्रह्मा मुख से जो भी ज्ञान निकला उसे सिर्फ ज्ञान कहते हैं, लेकिन ज्ञानामृत नहीं कहते हैं। जो मंथन करने से ज्ञानामृत निकलता है। अब जो बाबा मुरलियों में कहा है 76 से
69 से 76 तक मंथन हुआ। बाद में जो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो ज्ञान निकला है उसको ज्ञान अमृत कहते हैं। और दीदी हाँ, तो यहाँ हम इस कहानी को किस कारण समझे हैं? अकर्ता का गुण और इस कहानी का क्या हाँ कनेक्शन समझा है? हाँ हाँ, बिन पग चले बिन काना, सुनई बिन काना, भक्ता और जोगी सकल रस भोगी बोल के बताया है। इसका मूल ये है, अपाणिपादो जननोग्रहीता पश्यच्च चक्षु शृणोच्च करना, न वेत्ति वेद्यं न च तस्य वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम। उनको पाँव नहीं है लेकिन चलता भी है, हाथ नहीं है लेकिन पकड़ भी सकता है, और कान नहीं है लेकिन देख भी सकता है। वो जो कुछ भी चाहता है वो सुन लेता है, और उसको ही पुरुषोत्तम कहते हैं। ये वेद में आया है। और ये भी श्लोक है, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। और एक श्लोक है, नादत्ते कश्चित् पापं न चैवं सुकृतं विभु, अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ठीक, अब तो प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। अभी गीता के भगवान का जो टॉपिक हमने कल समझा है उसे सार के रूप में बताना है पूरे टॉपिक को, लेकिन इसमें जरूर ध्यान रखें पूरा स्लाइड जू का त्यों पढ़ के न सुनाए, केवल उसमें जो सार हमें समझना है। श्लोक की भी आवश्यकता नहीं, केवल आप श्लोक नंबर भी बता सकते हैं, बस उसमें से जो सार हमने समझे और कर्ता के गुण के लिए केवल वो बातें बताइए। गीता कोई ठीक से वो बात समझ में आ जाए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ जी, 28,322 रोल नंबर है दीदी। और आंसर है प्रश्न का कि जो शिव है वो कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले हैं। किसी भी भोग को ना भोगने के कारण परमपिता शिव द्वारा किसी भी किए हुए कर्म का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता, जिसके लिए उनको अकर्ता कहते हैं। जो गीता का चौथा अध्याय 4 अध्याय 20वां श्लोक में भी इसका आया है। फिर है कि वो जो शिव है वो निष्काम कर्म करने वाले हैं। निष्काम माना भी उनको किसी भी कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं होती, वो निष्काम होकर सभी कर्म करते हैं। कर्मों के निष्काम होने के कारण वो किसी भी कर्मों के बंधन में नहीं बनते, ना ही वो जन्म मरण के चक्कर से भी न्यारे रहते हैं। तो इस तरह वो अपने साकार स्वरूप के द्वारा जिसमें प्रवेश करते हैं उसके द्वारा अकर्ता होने का प्रमाण देते हैं। और जो ऐसा दुनिया में कौन सा देवता है जो सृष्टि के विनाश के लिए निमित्त बनता है, तो वो है शिव। शिव शंकर को ही दिखाते हैं, ये कृष्ण का कार्य नहीं है, क्योंकि कृष्ण को तो कभी संहार करता दिखाया नहीं है। तो जो शिव है वो परमपिता शिव अपने साकार स्वरूप द्वारा ही अकर्ता पने को साबित करते हैं। अगर कृष्ण अकर्ता होते तो वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते, परंतु ऐसा नहीं है। शंकर को तो वैसे भी अजन्मा अजर अमर अविनाशी दिखाया जाता है। तो वो कर्मों में समान भाव रखते हैं, जैसे कि श्लोकों में भी आया है कि अकल्याणकारी कर्म के प्रति भी वो कभी भी घृणा नहीं करते।
अगर ज्ञान सागर मंथन हुआ तो जो मंथन हुआ उसमें से जो हल हल रूपी ग्लानि रूपी विष निकला, तो उसको भी कोई भी देवता पीने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो समस्त देवताओं में से सिर्फ शंकर ही है जो वो उस विष को पीते हैं। पीने के बाद भी उन पर उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो निष्काम है, अकर्ता है, अभोक्ता होने के कारण उनके ऊपर इस विष का कोई असर नहीं होता। लेकिन कृष्ण के लिए तो ये लागू नहीं होता, क्योंकि उन्होंने तो नाई को ही वेश किया, इसलिए उनको अकर्ता नहीं कहा जा सकता। ठीक है दीदी? हाँ जी, ठीक है। हेलो, ओम शांति। ठीक है दीदी। हाँ ठीक है बच्चे, हाँ, ठीक। ओम शांति। अभी आगे ओम शांति। संगम युग का जो टॉपिक हमने कल समझा था, तो उस टॉपिक को सार के रूप में बताना है। बात वही है कि स्लाइड पूरा पढ़ के न सुनाए, केवल जो सार उन टॉपिक्स में है वो सार बताइए कि संगम युग के बारे में कोर्स में हमें किसी को भी समझाना है तो क्या बता सकते हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। 348। हेलो। हाँ जी बताइए। संगम युग हीरे जैसा योग है, ऑस्पिशियस कल्याणकारी योग है। यहाँ हम शूद्रों को भगवान आकर ब्राह्मण बनाते हैं, ये ईश्वरीय जन्म देते हैं और राजयोग की पढ़ाई पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। हमारे आत्मा की जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, माम एकम याद करो की फार्मूला से हमको हमारा बैटरी को चार्ज कराने का टेक्निक सिखाते हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा की हर बातों को मानकर संपूर्ण ब्राह्मण स्वसंपूर्ण देवता बनते हैं। बस उतना ही। ठीक है, प्रश्न हो गया। शांति। क्लास का टाइम वैसे पूरा होने जा रहा है, इसीलिए अभी प्रश्न यहाँ ही रुकाते हैं। टेस्ट में जो पूछे हुए प्रश्न है उसके उत्तर समझने के पहले अगले बार के बेसिक कोर्स के टॉपिक के लिए अभी तक गीता के भगवान के टॉपिक में हमने 3 गुण समझे परम पिता के। अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता। तो गीता के भगवान की किताब में आप जरूर इसे पढ़िएगा और अगले बेसिक कोर्स के टेस्ट में इन तीनों गुणों को सार के रूप में बताना होगा। टेस्ट के लास्ट में ये प्रश्न रहेगा, लास्ट के 10 मिनट के लिए, परम पिता शिव का ये जो 3 गुण है, अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, ये किस तरह से शंकर साकार स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं और इन 3 गुणों को स्पष्ट होने के कारण ही शंकर गीता का भगवान है, तो इस बात को बताना है। तो आप जरूर गीता का भगवान का किताब पढ़ के रखिए, दोनों किताबें भी। उसमें आप अजन्मा अभोक्ता का गुण अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो हमने क्लासेस में पॉइंट्स वगैरह भी सुने हैं, तो सारी बातों को कलेक्ट करके आपको इस टॉपिक को करना है
तो ऐसे 2-3 हफ्ते लगाकर इस टॉपिक को हम लास्ट के 10 या 15 मिनट के लिए रखेंगे कि 2 या 3 लोग इस टॉपिक को बता सके। तो इस हिसाब से प्रैक्टिस जरूर करें। और अभी आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर, तो प्रश्नों के उत्तर के साथ ही जो टॉपिक हमने समझा है गीता के भगवान का, उससे भी लिंक वाइज ही रिवाइज भी करते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न ये पूछा था, अकर्ता इस शब्द का अर्थ क्या है? अकर्ता अर्थात वास्तव में कर्ता अर्थात करना, अर्थात नहीं। तो कर्म न करना, इसका तो भावार्थ यही होता है। लेकिन यहाँ अकर्ता ये शब्द परमपिता शिव के लिए इस तरह लागू होता है कि वो कर्म करते हुए भी न करने वाला, इसीलिए अकर्ता है। दूसरा प्रश्न ये पूछा था निष्काम इस शब्द का अर्थ। तो निष्काम अर्थात, काम अर्थात ही इच्छा है, निष्काम अर्थात कोई भी प्रकार के फल की इच्छा न करना, तो वो है निष्काम कर्म। अब इसमें परमपिता शिव अकर्ता होने का मूल कारण क्या है? परमपिता शिव अकर्ता होने का मूल कारण है क्योंकि वो अभोक्ता है। अभोक्ता होने का मूल कारण क्या है? वो अजन्मा है। और अजन्मा होने का कारण क्या है? तो परमपिता शिव अभोक्ता और अकर्ता। इस उत्तर से ये बात स्पष्ट होती है, वास्तव में तीनों गुण परस्पर है। मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने का मूल कारण क्या है? वो कर्म के बंधन में बंध जाती है। क्यों? क्योंकि वो कर्मों के भोग को भोगती है। पाप या पुण्य करती है, उससे जो सुख या दुख मिलता है, तो उसमें वो बंध जाती है, आसक्त हो जाती है, झुकाव हो जाता है मनुष्यों का। तो ये जो बंधन है, यही उनके जन्म मरण का कारण है। लेकिन परमपिता शिव एक तो अभोक्ता है, और दूसरी बात कर्म करते हुए भी वो न करने वाला, तो इसीलिए ही वो अकर्ता है। और दूसरा कारण ये है कि परमपिता शिव कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले हैं। तो इसीलिए ही मनुष्य आत्माएं कर्मों की इस मूल गति को नहीं जानते हैं कि कर्मों में आसक्त होना, चाहे घृणा द्वेष के रूप में, चाहे राग आसक्ति अनुराग जिसे शब्द आया है गीता में, अटैचमेंट, तो कुछ भी हो, पॉजिटिव या निगेटिव, तो उसके कारण ही वास्तव में बंधन में पड़ जाती है आत्मा। लेकिन परमपिता इस बात को जानते हैं, तो इसीलिए ही वो सदैव अकर्ता है, कर्म के बंधन में नहीं बंधते। और इसी का मूल कारण कि साकार द्वारा भी होना चाहिए। तो के लिए ही भगवत गीता में भगवान वाच है, तो उसमें जो बिना इच्छा के अर्थात कोई भी प्रकार की इच्छा न करते हुए कर्म करने की निशानी के रूप में चौथे अध्याय का 20वां श्लोक जो दिया हुआ है कि कोई भी प्राप्ति से संतुष्ट, हर द्वंद्व से परे। तो भगवत गीता में तो काफी द्वंद्व बताए, सुख दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, तो हर बात के द्वंद्व से परे। तो ये द्वंद्व जो है वो बंधन है। और जो श्लोक में उल्लेख आया है, तो इन सब बातों में समानता करके भी जो रहता है, क्योंकि शिव बाबा की याद में कर्म बंधन में नहीं पड़ता। तो यहाँ निष्काम के हिसाब से ये श्लोक देखा हमने। ऐसे ही जो 18वें अध्याय का दूसरा श्लोक,
इसमें भी इस बात का उल्लेख है अलग शब्दांकनों में, कोई भी प्रकार से कर्मों में द्वेषी नहीं, और जो कुशलता युक्त अर्थात जो प्रिय कर्म है उसमें अनुराग अर्थात अटैचमेंट नहीं रखता है। मतलब ही कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं, ना अच्छी इच्छा ना बुरी इच्छा, कोई भी प्रकार की अच्छी या बुरी। अगर घृणा है तो भी मुरलियों में और गीता के हिसाब से वो भी एक आसक्ति हो गई, क्योंकि घृणा वाला भी याद आता है और प्यार वाला भी याद आता है। ये सिर्फ उदाहरण बताया इस बात को समझने के लिए। तो द्वेष या तो अटैचमेंट, ये दोनों भी अटैचमेंट के हिसाब से ही होता है। तो कोई भी प्रकार के कर्म के फल की इच्छा न रखना, अर्थात हर बात में समान भाव। योगी जो है हर बात में बैलेंस वाली स्थिति में होगा तो कोई भी प्रकार के कर्मों में नहीं बंधता। लेकिन इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो केवल जो योगीश्वर के रूप में दिखाया जाता है, महादेव शंकर, तो वही दिखने में आते हैं। और परम पिता शिव उस साकार स्वरूप के द्वारा ही अकर्ता भी सिद्ध होते हैं। यहाँ एक बात और स्पष्ट की हुई है भगवत गीता के भगवान की किताब में, कि जो निष्काम कर्म करने वाला है वो कभी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता, और जो कर्मों के बंधन में नहीं बनता वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा भी है। तो परम पिता शिव के लिए तो ये बात लागू होती है, लेकिन साकार स्वरूप के लिए कैसे लागू होती है? तो इसके लिए ही एक उदाहरण यहाँ श्लोक में आया है, जो 18वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 17। इस श्लोक में निष्काम कर्म का और जो यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा तीस इमान लोकान न हंति न निबध्यते। इसको अहंकार भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि भगवान के सिवाय कहीं लिप्त नहीं होती है, तो इस संसार के सारे नास्तिक लोगों को विनाश काल में मारने पर भी वो नहीं मारता और न बंधायमान होता। तो यहाँ मार महाकाल बनकर की मृत्यु तो हो जाती है, सब विनाश के गाल में समा जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मारते हुए भी नहीं मारता, अर्थात सबका विनाश होने पर भी उस पर दोष नहीं लगेगा कि उसने हत्या की है सभी, क्योंकि वो कर्मों में कोई प्रकार से बंधायमान नहीं है और विश्व कल्याण का कार्य करता है, और उनके कर्मों में मैं करने वाला हूँ ये अहंकार भाव नहीं है। आत्मिक स्थिति के आधार से वो कर्म करता है। तो यही बात है, दुनिया में अगर कोई किसी के नुकसान के निमित्त बनते हैं तो उन पर पाप चढ़ जाता है। लेकिन महादेव शंकर ही भक्ति मार्ग में एक ऐसे देवता माने जाते हैं जो विनाशकारी के रूप में उनको लोग पूजते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो अहम भाव नहीं और वो योगीश्वर है, और दूसरी बात सदैव भगवान की याद में लीन है, तो वो देहभानी नहीं, तो करते हुए भी उन्हें कोई कर्म में आसक्ति नहीं, केवल विश्व कल्याणार्थ कर्म करते हैं वो। तो इसीलिए ही वो संहार करता होते हुए भी पाप से परे है। और यही बात यहाँ है कि वो इसी कारण से कर्मों के बंधन से भी परे है, और परम पिता शिव का जो गुण है वही शंकर में स्पष्ट नजर आता है कि कर्म के बंधन में आते नहीं, तो इसीलिए वो जन्म और मरण से भी परे है। उनका मृत्यु या उनका जन्म कोई देख नहीं पाता, क्योंकि वो किसी बंधन में ही नहीं पड़े हैं। तो इससे ये बात तो स्पष्ट है कि परम पिता शिव का यह साकार स्वरूप निष्काम कर्म करने वाला और आत्मिक स्थिति योगीपन की स्टेज के आधार से वो अकर्ता बन जाते हैं। और अकर्ता पने का ही दूसरा एक गुण
अर्थात वो एक निशानी हर कर्म के प्रति समभाव, अच्छा या बुरा। तो इसमें कर्मों के प्रति समभाव कैसे, तो इसका उदाहरण यहाँ हमने भक्ति मार्ग के हिसाब से समझा था। शास्त्रों में जो कथा दिखाई जाती है, सागर मंथन हुआ, उससे अमृत निकला। अब इस बात की वास्तविकता कोई नहीं जानते। अगर स्थूल में सागर का मंथन किया जाए तो अभी भी दिखना चाहिए होते हुए, लेकिन इतने बड़े विशाल सागर का मंथन तो संभव नहीं, और पानी को बिलोने से अमृत कैसे निकलेगा। तो यहाँ बात है, जब भगवान सृष्टि पर आते हैं तो जो मूल कार्य होता है संसार के उद्धार के लिए, ज्ञान के सागर का मंथन, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन। तो वो जब होता है तो उससे पहले पहले निंदा रूपी विष निकलता है, अर्थात उस कार्य की पहले सब ग्लानि निंदा होती है। तो सर्वसामान्य स्थिति में मनुष्य कोई भी अपनी ग्लानि या निंदा सहन नहीं कर सकते, लेकिन वो एक महादेव ही है। बाकी सारे देवताएं जो है वो निंदा रूपी विष से दूर भागने लगे, लेकिन कलंकीधर बनकर के इस निंदा रूपी ग्लानि रूपी विष को एक महादेव शंकर अर्थात परमपिता शिव ही शंकर के द्वारा उसे ग्रहण करते हैं, और उनके ऊपर उसका कोई असर भी नहीं होता। तो असर न होना अर्थात वो कर्म करते हुए भी, एक तो यहाँ निंदा और ग्लानि रूपी विष को सहन किया, तो भी उनकी जो मानसिक स्थिति है उस पर कोई असर नहीं होता है। तो यही सबसे अच्छा उदाहरण है अकर्तापने। लेकिन ये बातें श्री कृष्ण के लिए लागू होते हुए नहीं दिखती है, और इसी से बात स्पष्ट है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण साबित नहीं होते हैं, बल्कि ये बात महादेव शंकर के लिए, अर्थात गीता में जो श्लोकों का उल्लेख आया हुआ है निष्काम कर्म करने के रूप में, और अहंकार भाव न होना, पाप न चढ़ना कोई भी कर्म का, तो ये उदाहरण तो महादेव शंकर के लिए ही देखने में आता है। जो भी ऐसे भयंकर से भयंकर कार्य होते हैं, मूल तो विनाश का, तो उसके निमित्त होते हुए भी उन पर पाप नहीं लगता। ये तो गीता के भगवान का टॉपिक हुआ, और रिवीजन के टॉपिक में सृष्टि चक्र के चित्र में हमने जो बातें समझी है संगम युग के बारे में। सबसे पहले तो संगम युग आत्मा और परम पिता के मेल का युग है। इसमें ही भगवान इस सृष्टि पर 100 साल के संगम युग पर आकर तमो प्रधान से इस सृष्टि को फिर से सतो प्रधान एक ही जन्म में बनाते हैं। इस संगम युग का महत्व है कि मनुष्य यहाँ देवता बनते हैं, और परम पिता शिव के आधार से ही, क्योंकि मनुष्यों में एक क्षमता नहीं, जो शूद्र बन चुके हैं, नीचे गिर चुके हैं, कलाहीन हो चुके हैं, वो अपनी क्षमता से ऊपर उठ। तो यहाँ जो बैटरी सभी की डिस्चार्ज हुई है वो चार्ज होने का समय है, और जब वो फुल चार्ज होती है, कलाएं पूरी संपूर्ण बन जाती है आत्मा में, तब ही वो देवता हो जाता है, देवता बन जाते हैं मनुष्य। लेकिन वो होगा कैसे? तो इसी के लिए भगवान इस सृष्टि पर आकर, ये कल्याणकारी संगम युग है क्योंकि भगवान स्वयं कल्याणकारी है, इसीलिए इसे ऑस्पिशियस युग भी कहा है। ये ईश्वरीय जन्म भगवान देते हैं, जो आकर के यहाँ गीता ज्ञान की राज्यों की शिक्षा देते हैं। उस आधार से ही मनुष्यों का जीवन बदलना शुरू होता है। और भगवान जो ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं, उसे ब्रह्मा तन के द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, मुख द्वारा दी जाती है वो शिक्षा। और उनके मुख से जो बातें सुन करके, बातों को मान करके जो अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं, तो उन्हें ब्रह्मा मुख वंशावली कहा जाता है। शास्त्रों में इसके लिए गलतफहमी ये है कि ब्रह्मा ने मुंह खोला तो उससे ब्राह्मण निकले, तो इसीलिए आज की दुनिया में भक्ति मार्गीय ब्राह्मण ये समझते हैं हम तो ब्रह्मा की संतान सीधा उत्पन्न हुए।
लेकिन जैसे हमने उदाहरण समझा जो मुरली में आया कि ब्रह्मा के मुख में कोई मशीन तो रखी नहीं थी कि जैसे कि वो हुआ किया और सीधा ब्राह्मण निकल पड़े। वास्तव में यहाँ ब्रह्मा के मुख से जो वचन निकलते हैं परम पिता शुद्ध ब्रह्मा मुख द्वारा बोलते हैं, तो वही उन बातों को जो मानते हैं उस पर जो चलते हैं वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं। और ये जो ब्राह्मण है यही पहले तो शूद्र थे, मनुष्य कलाहीन थे, ये ब्राह्मण बनते हैं और ब्राह्मणों को फिर देवता पुरुषार्थ करके बनाया जाता है। वो पुरुषार्थ करते हैं ज्ञान युग की शिक्षा को अपने जीवन में धारण करने। तो वो एक ही जन्म है संगम युग का जिसमें ये ब्राह्मण देवता बनते हैं और इसीलिए है ये संगम युग हीरे जैसा युग है। सतयुग सोने का, त्रेता युग चांदी का, द्वापर युग ताम्र, रजत युग, कलयुग लोह युग और संगम युग एक चारों से भी श्रेष्ठ हीरे जैसा है, क्योंकि स्वयं भगवान यहाँ एक ही जन्म में मनुष्यों को देवता बनाते हैं। अब इतना श्रेष्ठ युग होने के बावजूद भी जो वहाँ इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, आत्माएं जो पुरुषोत्तम बनते हैं, तो इतना श्रेष्ठ होने पर भी भक्ति मार्ग में इसे क्यों नहीं दिखाया विराट रूप के चित्र में? इसका मूल कारण है क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने इस बात को कभी समझा ही नहीं, लेकिन अलग रूप में इसकी यादगार मनाते हैं, जैसे अधिक मास पुरुषोत्तम मास के रूप में और मुसलमान लोग इसे रमजान का महीना के रूप में जानते हैं। और जैसे अंग्रेज वर्ष के हिसाब से लीप ईयर हर 34 साल के बाद मनाया जाता है, तो ये संगम युग लीप युग। इस तरह से संगम युग के बारे में हमने ये सारी बातें समझी थी, तो इन बातों को भी जरूर रिवाइज करके रखें ताकि संगम युग का महत्व हम लोगों को समझा सके। अगले टेस्ट में संगम युग के टॉपिक का भी एक शॉर्ट टॉपिक प्रश्न में रहेगा। तो आज के लिए टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर पूरे हुए हैं और गीता क्लास भी आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।